अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा अली खान और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना हरगिज़ ना भूलें। और मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ जिस तरह आपने पिछली वीडियो को देखा, उसे लाइक किया। अगर आप पे कोई भी सवाल होते हैं, किसी किस्म का आपको क्वेश्चन करना होता है, तो आप वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी, हमारी टीम की कोशिश होगी, हम आपको आंसर बैक करें और वक्त के ऊपर उसका आंसर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम टॉपिक है और जो दो मुलाकातें पिछले 24 घंटे के अंदर हुई है, एक मरकज़ के अंदर हुई है जो मौलाना फजल रहमान जमीयतुल इस्लाम के रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान हुई है, और दूसरी मुलाकात केपी में हुई है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुई है, जो वहाँ के कोर कमांडर हैं उनके दरमियान और जो चीफ मिनिस्टर विदाउट कैबिनेट, मेरे ख्याल में आप नाम समझ चुके होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, सुहेल अफरीदी साहब, उनके दरमियान वो मुलाकात हुई है। अभी तक 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और हल्फ को खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन अभी तक उनकी काबीना तश्कील नहीं दी गई। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी नाकामी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत की, कि अभी तक मामलात वैसे के वैसे पड़े हैं और कोई भी काबीना तश्कील नहीं दी गई। वहाँ के ऑफिसर्स को, वहाँ के सेक्रेटरीज को, वहाँ के डिपार्टमेंट के हेड्स को पता नहीं है, वो जानते नहीं है कि अब हमें आगे कौन से स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि ऊपर से कोई मिनिस्टर नहीं है और कोई डायरेक्शन भी नहीं है उनको हुकूमत की तरफ से। तो एक मुलाकात हुई है जो मेरे ख्याल में खुश आइंद है, और इस मुलाकात की पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर कोई तस्दीक नहीं कर रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने और जो सुनामी किड्स हैं उन्होंने, जो जिनको मैं सुनामी किड्स कहता हूँ, उन्होंने इस मुलाकात के बारे में तस्दीक करने से गुरेज ही नहीं किया, बल्कि इस मुलाकात से इनकार भी कर दिया मुख्तलिफ रहनुमाओं ने। तो लेकिन फिर उसके बाद फाइनली हमारे बहुत प्यारे भाई वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम के अंदर जो शेख फकास तकरम साहब है, मरकजी क़यादत से ताल्लुक़ है उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने इस बात को एडमिट किया और एक्सेप्ट करते हुए कहा कि ये मुलाकात रिपोर्टेडली फ्राइडे को, जुमे के रोज़ ये मुलाकात हुई है चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट के अंदर। उनके बकौल उनके ये मुलाकात जो थी वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब को कांग्रेचुलेट करने के लिए थी, और कांग्रेचुलेशंस का एक मैसेज लेके कोर कमांडर आए थे। कुछ इस तरह की बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि आज तक कोई भी चीफ मिनिस्टर जो मुलाकात, किसी भी चीफ मिनिस्टर की माजी में अगर कोई मुलाकात हुई है तो वो कोर कमांडर हाउस में हुई है। यमीन गड्ढा पुल भी थे, तो वो भी एक अफ्तार पार्टी के ऊपर कोर कमांडर हाउस गए थे और वहाँ उन्होंने मुलाकात की थी कोर कमांडर से। लेकिन सुहेल अफरीदी की ऑफिस में आके मुलाकात हुई है, तो मेरे ख्याल में मुलाकात ही होती है। और चाहे वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर हो या फिर कोर कमांडर हाउस में हो, मुलाकात ही होती है। और मुलाकात हुई है, मुलाकात हो गई है और मुलाकात हो चुकी है, इस बात का आपको यकीन होना चाहिए। और आप अपने जो रहनुमा हैं उन्होंने भी इस मुलाकात को एडमिट किया है। तो मेरे ख्याल में इसमें किसी किस्म का इबाम नहीं होना चाहिए। और जो बताया जा रहा है कि जिन मामलात के ऊपर बात की गई उनमें सिक्योरिटी के हवाले से थी, काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी और जो दीगर सिक्योरिटी के मसाइल हैं, और 2 हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज़ जो हाई प्रोफाइल पोजीशंस के ऊपर विराजमान है, उनकी दरमियान ये मुलाकात सूबे के लिए खुश आइंद है, सूबे की आवाम के लिए खुश आइंद है। क्योंकि आपको सिस्टम के साथ, जब आप सिस्टम में होते हैं तो फिर आपको सिस्टम के साथ चलना ही पड़ता है। और मेरे ख्याल में सूबे के लिए, सूबे की आवाम के लिए सुहेल अफरीदी को ये मुलाकातें जारी रखनी चाहिए। दूसरी मुलाकात जो एक अहम मुलाकात हुई है, मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पे बिलावल भुट्टो जरदारी आए और उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात खैर सगारी की मुलाकात थी, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से नैल बुखारी और मौलाना फजल रहमान की तरफ से उनके साहबजादे मौलाना असद महमूद जो साबिक वज़ीर मवासलात थे PDM गवर्नमेंट के, वो भी उसमें मौजूद थे। इस मुलाकात के बारे में बात करने से पहले मेरे ख्याल में माजी में हमें जाके थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 26वीं आईनी तरमीम का मौका था, उस टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान के पास, अभी मौलाना साहब ने सुबह नाश्ता भी नहीं किया होता था, अभी उनकी नींद भी पूरी नहीं होती थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी सुबह सवेरे मौलाना फजल रहमान के ड्राइंग रूम में बैठे होते थे, और फिर मुस्लिम लीग नून के वफ्द आते थे उनके पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद आते थे और बिलावल भुट्टो जरदारी वहीं पे मौजूद रहते थे। जैसे मौलाना फजल रहमान की मुलाकात खत्म होती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, तो बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा मौलाना फजल रहमान के पास आ जाते थे और 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो उन्हें टास्क दिया गया था मौलाना फजल रहमान को राम करने का, जिसमें तमाम पार्टियों की क़यादत इंक्लूडिंग वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की मायूस वहाँ से लौटते थे और मौलाना फजल रहमान को राम करने में नाकामी का सामना हुआ उन्हें। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को जो टास्क दिया गया था, अगर उन्हें मैं टास्क अचीवर पॉलिटिशियन कहूँ तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा। टास्क अचीविंग करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है, बल्कि आप में एक अच्छे पॉलिटिशियन की क्वालिटीज़ ज़रूर है। और मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो को जो टास्क दिया जाता है, बिलावल भुट्टो जरदारी उस टास्क को अच्छी तरह अचीव करते हैं। बेशक मौलाना फजल रहमान ने उस 26वीं आईनी तरमीम के अंदर बहुत से अपने
नुकात और बहुत से अपने पॉइंट्स उसमें से उनसे इंक्लूड भी करवाए और एक्सक्लूड भी करवाए, लेकिन फिर भी मुनाफ रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की कन्विंस करने के ऊपर और जो कमिटमेंट उन्होंने बिलावल भुट्टो के साथ की थी उसमें मौलाना साहब ने वोट भी दिया और 26वीं आईनी तरमीम एक भारी अक्सरियत के साथ असम्बली में मंजूर भी हुई। तो अब 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहा जा रहा है कि मौलाना साहब से बात करने के लिए बिलावल को भेजा गया था और इसके अलावा अपोजिशन लीडर के हवाले से भी मौलाना साहब से बात करने के लिए भेजा गया था। सबसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वो मेरे घर खैर सगाली के लिए आए थे और मुझे उन्होंने दावत दी अपने घर आने की और उनकी दावत मैंने कबूल की। और अपोजिशन लीडर के हवाले से उनसे जब पूछा गया तो मुनाफ रहमान का कहना था कि कोई दिलचस्पी नहीं रखते अपोजिशन लीडर बनने में। अगर उन्हें ये पेशकश और ऑफर की भी गई तो मुनाफ रहमान का कहना था कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से ना पीपल्स पार्टी के तर्जुमान ने और ना जमीयत उलमा इस्लाम के जो तर्जुमान है असलम मोदी साहब, उन्होंने कोई तरदीद की है, ना मौलाना फजल रहमान ने खुद तरदीद की और ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने तरदीद की है। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से उसके जो तमाम मनफी पहलू हैं या पॉजिटिव पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं के ऊपर हम बात करेंगे और वो किस हद तक मुल्की मफाद में बेहतर है और क्या उसके नुकसान हैं उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये आज तक की डेवलपमेंट्स थी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।